Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. यहाँ मैं कस्टम को सिलेक्ट करूंगा और मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। देखिए मेरी जो हार्ड डिस्क है वो 20 GB की है और यहाँ पे विंडोज ने उस हार्ड डिस्क को डिटेक्ट किया है और उसकी जानकारी मेरे सामने दी है और उसके द्वारा ये जानकारी मांगी जा रही है कि आप कहाँ पे विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज। यहाँ ऑटोमेटिकली देखिए मेरी हार्ड डिस्क यहाँ सिलेक्टेड है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क बिल्कुल नई है और उसमें किसी भी तरह का कोई भी पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, अर्थात मैंने अपनी हार्ड डिस्क का कोई भी पार्ट नहीं बना रखा, तो यहाँ पे मैं अपनी हार्ड डिस्क का पार्ट बना सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे न्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही न्यू पे क्लिक करूंगा एक नया पार्टीशन तैयार करूंगा। मेरे पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी, मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी जिसमें हार्ड डिस्क को दो भागों में बांट दिया है विंडोज ने। एक पहला पार्ट जो कि सिस्टम रिजर्व्ड है जिसमें 100 MB का भाग विंडोज ने अपने लिए रिजर्व कर लिया है और दूसरा जो भाग है वो है पार्टीशन 2 के नाम से, जो कि इसमें मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो अपनी हार्ड डिस्क को छोटे भागों में न्यू करके बांट सकता हूं और यदि चाहूं तो मैं अपनी हार्ड डिस्क के भागों को इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टीशन बना सकता हूं। पार्टीशन का अर्थ यहाँ पे हार्ड डिस्क के एक भाग से है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि विंडोज ने आपकी हार्ड डिस्क को दो भागों में बांट दिया है। पहला 100 MB जो उसने अपने लिए रिजर्व रखा है और दूसरा आपको विंडो इंस्टॉल करने के लिए या अपनी फाइलें सेव करने के लिए दे दिया है, जो कि पार्टीशन 2 के रूप में यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे आप ये भी ध्यान दें कि नीचे एक मैसेज अवेलेबल है, विंडोज कांट बी इंस्टॉल्ड ऑन डिस्क 0 पार्टीशन 1, अर्थात पहले पार्टीशन पे आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये विंडो के द्वारा रिजर्व है और ये बहुत छोटा है विंडो इंस्टॉलेशन फाइल्स को कॉपी करने के लिए। मैं यहाँ दूसरा पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करता हूं मेरे पास विंडोज के द्वारा फाइलें कॉपी की जानी शुरू हो जाती हैं। अब मेरी विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है जिसमें सबसे पहले विंडो फाइल्स को कॉपी किया जाएगा, उसके पश्चात एक्सपेंड किया जाएगा और सभी बेसिक स्टेप्स को निभाते हुए फाइनली कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहां यह जानकारी भी देना जरूरी है कि इन स्टेप्स के दौरान आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो सकता है और यदि ऐसा होता है तो आपको दोबारा किसी भी प्रकार से कीज प्रेस नहीं करनी है, अन्यथा आपका जो प्रोसेस है वो प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD अर्थात पहली स्क्रीन से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आपको दोबारा वो कीज प्रेस नहीं करनी है, अपने कंप्यूटर को स्वयं ही ऑफ और ऑन होने दीजिए, स्वयं ही आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा और स्क्रीन आपके सामने दोबारा आती रहेगी और इस तरह से विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलता रहेगा। फाइनली आपके पास ये स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के पश्चात आपके पास से यहाँ पे यूजर नेम और कंप्यूटर का नाम मांगा जाएगा। आप यहाँ यूजर नेम और कंप्यूटर नेम भर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ दोनों फिल कर दिए। उसके पश्चात जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। यदि आप अपने कंप्यूटर को पासवर्ड से सिक्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पासवर्ड टाइप करें ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड में, उसके बाद रीटाइप योर पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप करें, दोनों पासवर्ड मैच करने चाहिए। यदि आप कोई हिंट देना चाहते हैं पासवर्ड का तो उसे यहां दें और फिर से नेक्स्ट प्रेस करें। यहां पे नेक्स्ट स्टेप आपका विंडोज प्रोडक्ट की के बारे में है। जब भी आप विंडोज परचेज करते हैं तो उस बॉक्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबल रहती है। तो जब भी आप अपनी विंडोज का बॉक्स ओपन, जब भी आप अपनी विंडोज का जो बॉक्स है उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपके पास विंडोज की प्रोडक्ट की अवेलेबल रहेगी। वो प्रोडक्ट की आपको यहाँ एंटर करनी है। प्रोडक्ट की का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहता है जो यहाँ पे दिया गया है। उस की को भरें और भरते हुए ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो, अन्यथा आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे विंडोज की कीज भरें। ध्यान ये भी रखें कि कीज भरते समय आपको कोई भी डैश नहीं लगाना। 5 अक्षरों का की भरेंगे अपने आप डैश ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ की भरें और फिर से नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास एक और स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी जिसमें प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैसेजेस अवेलेबल रहेंगे। इसमें आप 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, रेकमेंडेड सेटिंग्स, इंस्टॉल इंपोर्टेंट अपडेट्स ओनली और आस्क मी लेटर।
क्योंकि आप अपने कंप्यूटर को सुरक्षित चाहते हैं पूरी तरह से, तो इसके लिए आप यूज रेकमेंड सेटिंग्स करें। और जैसे ही आप ये करते हैं आपके पास डेट टाइम की सेटिंग्स अवेलेबल हो जाती हैं। आप यदि डेट टाइम को चेंज करना चाहते हैं इसमें भी यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। और फाइनली ये करने के पश्चात आपके पास यदि इंटरनेट अवेलेबल है तो आप नेटवर्क का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप घर पे बैठे हुए हैं अपनी डिवाइसेस से कनेक्टेड है तो होम नेटवर्क, अन्यथा अगर आप ऑफिस में हैं तो वर्क नेटवर्क। आप पब्लिक नेटवर्क का चुनाव भी कर सकते हैं यदि आप होम और वर्क नेटवर्क में नहीं है। मैं यहाँ होम नेटवर्क का चुनाव कर लेता हूँ। फाइनली आपके पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के पश्चात फिर से आपके पास विंडोज 7 की फाइनलाइजिंग सेटिंग्स की स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। और इस स्क्रीन के पश्चात आपके पास विंडोज का डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाएगा। हर एक स्टेप में कुछ समय लगेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और सभी स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नए कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं।